हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। देखिए, स्फेरिकल सेल जो है हमारा, इसका टॉपिक हमने पहले भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में कि हमारे पास अगर एक थिन स्फेरिकल सेल हो, सेल का मतलब क्या होता था, ये अंदर से खाली होता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने एक बार इससे बाहर किसी पॉइंट पी पे निकाला था, एक बार इसके सरफेस पे और एक बार इसके अंदर। इन तीनों केसेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। आज के टॉपिक में हमें क्या करना है, इस स्फेरिकल सेल के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो देखिए, इसमें हमें पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो पीछे के हमारे रिजल्ट है उसका यूज करेंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक स्फेरिकल सेल, ऐसे मान लेते हैं हमारा एक स्फेरिकल सेल है, इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ है, ये इसका सेंटर है, यहां से हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू आई थी, वो सेम वही रिजल्ट था अगर हम ये मान लें कि इस स्फीयर के स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो चार्ज है, अगर वो चार्ज हमारा यहाँ इसके सेंटर पे होता, एक पॉइंट चार्ज होता, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बनता जितना इस स्फीयर के कारण आया था। ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसी का यूज करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये जो है आपको फिगर दिखाई गई है, ये है आपके पास एक स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर इसका ओ पॉइंट पे है। हमें इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है जो हमारे सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। देखिए, सेल को इस प्रकार से क्यों दिखाया गया है, ये इसलिए दिखाया कि जो हमारा सेल है उसकी कुछ थिकनेस है, कुछ मोटाई है उसकी, ये मोटाई हमें यहाँ दिखाई गई है। इसका सरफेस दिखाने के लिए दिखाई गई, बस बाकी इसका कोई और यूज नहीं है। क्लियर है? तो ये सब बातें बताने के बाद कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आर है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है, हमें किसी पॉइंट पी जो डिस्टेंस आर पे इसके सेंटर से, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालनी है। तो देखिए, हमारे पास तीन केस होंगे। पहला केस होगा जब हमारा पॉइंट स्फेरिकल सेल से बाहर हो, दूसरा उसके सरफेस पे हो, तीसरा जब इसके अंदर हो। तो पहला केस हम देखते हैं कि जब अपने पास पॉइंट पी आउटसाइड द सेल हो, सेल से बाहर हो। तो देखिए, जो बात हमने अभी बताई यहाँ पे लिखी हुई है, वी नो दैट फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, हम जानते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था आउटसाइड द सेल इज एज इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। कि एक स्फेरिकल सेल के जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके कारण बाहर किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसकी वैल्यू वही होती थी अगर हम ये मान लें कि इस स्फीयर का जो सरफेस का चार्ज है वो इसके सेंटर पे लोकेटेड हो। एक अलग सिचुएशन मान के देखें, इसका जो चार्ज है वो हमने यहाँ रख दिया, ये पॉइंट चार्ज है, इतनी दूरी पे, जितनी दूरी ये है, एक पॉइंट हम पी रखें, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। क्लियर है? तो इसलिए हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम पॉइंट चार्ज वाली पुट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का आपको पता है, पोटेंशियल में नीचे से एक आर क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो यहाँ पे हम सीधी वैल्यू रख देंगे, इसकी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर आपकी ये सेंटर से डिस्टेंस है इसकी। क्लियर है? इस केस में हमारा जो स्मॉल आर है वो क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है, क्योंकि कैपिटल आर तो ये रेडियस है और हमारा जो पॉइंट है वो इससे बाहर यहाँ तक है। सेकंड केस करेंगे जब हमारा पॉइंट पी सरफेस पे लाई करता हो। तो देखिए, उस केस में हमारी जो ये डिस्टेंस स्मॉल आर थी और जो कैपिटल आर थी वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो हम स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे कैपिटल आर। ऐसे बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। थर्ड केस चलते हैं जब हमारा पॉइंट पी सेल के अंदर लाई करता हो, इनसाइड द सेल। उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, जब हम सेल के अंदर की बात करते हैं तो सेल के इनसाइड हमें पता है, हमने केस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। जो हमारा चार्ज है वो तो सेल के सरफेस तक रह जाता है, यहाँ अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी होगी, आपका मोस्टली बच्चों का आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहाँ पे 0 हो जाएगी।
लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगी, बल्कि आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कैसे होगी, एक बार के लिए इसको आप बस याद रख लें कि ये कांस्टेंट होगी। अगला जो टॉपिक हम करेंगे वहाँ पे ये क्लियरिफाई होगा कि ये कांस्टेंट कैसे है, और इसकी वही वैल्यू होगी जो हमारी इसके स्फेरिकल सेल के सरफेस पे होती है। तो देखिए हमारे पास तीनों केस हो चुके हैं, इसको हम ग्राफ में शो करते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे शो कर सकते हैं। ये आपका सफियर है, यहाँ तक इसके रेडियस आर, देखिए रेडियस आर तक मतलब इसके अंदर पोटेंशियल कैसी कांस्टेंट होगी, हर जगह कांस्टेंट कैसे होगी उसको हम अभी प्रूफ करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होती जाएगी। क्लियर है, ये आपका ग्राफ है जो आपको वेरिएशन दिखाता है पोटेंशियल की और जो है डिस्टेंस के साथ। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम कि किस प्रकार से जो हमारा सेल है उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगी। ये हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, ई का और वी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये देखते हैं हम। यहाँ से हमारा क्लियरिफाई होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से हमारी पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, सोर्स चार्ज प्लस क्यू जो पॉइंट ओ के ऊपर रखा हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे क्या होगी, इससे आउटवर्ड होगी, इससे दूर जाएगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ये डिस्टेंस इतनी कम है कि ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज है कि हम ये मान लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस पॉइंट पे है। अब देखिए ए पॉइंट के ऊपर हमारा किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगी, इसकी पोटेंशियल हम मान लेते हैं वी ए और इसको हमने नाम दे दिया वी से। वी ए तो इसका सिंबल है कि ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वैल्यू हम इसकी मानते हैं वी। अब जब हम सोर्स चार्ज की तरफ आएंगे तो आपको पता है पोटेंशियल बढ़ जाती है, इसको हमने नाम दिया वी बी। कितनी इंक्रीज होगी, देखो डिस्टेंस डी आर बढ़ी है तो हम ये मान लेते हैं डी वी इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, तो वी प्लस में डी वी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद आगे मैथमेटिकल करते हैं। ये यहाँ तक की हमने बात बताई है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इतने पास पास हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलमोस्ट उनके बीच में सेम रहता है। हम मान लेते हैं वी और वी प्लस डी वी जो हमारी पोटेंशियल्स है दोनों पॉइंट्स के ऊपर। अब देखिए पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पे सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज उसको उठा के लेके आते हैं हम इस तरफ, और जो हमने वर्क डन किया है उसको यहाँ लेके आने में जिस किसी पॉइंट पे हमें वैल्यू चाहिए वही उसकी क्या होती है, पोटेंशियल होती है, क्योंकि वो वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए इसके बाद अब हम ये वर्क डन निकालेंगे। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नोट विदाउट एक्सेलेरेशन, उसके अंदर एक्सेलेरेशन ना हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाई। अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, और जो टेस्ट चार्ज उसको आप कहाँ लेके आ रहे हो, इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो फोर्स आपको चाहिए होगा, आपको पता है फोर्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था फोर्स बाई चार्ज। चार्ज को इधर लेके आएंगे तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब हमने जो है वेक्टर फॉर्म में दिखाया दोनों को, फोर्स के ऊपर भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर, तो वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, इसीलिए इसके आगे यहाँ माइनस लगाया गया है। ये माइनस हमें ये दिखाता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है, ये हमारा वो फोर्स है जो हम लगाएंगे अपने टेस्ट चार्ज को इस तरफ लेके आने में, पॉइंट ए तक पॉइंट बी तक। अब ए पॉइंट से बी तक जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा हम ये निकालते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी हमने यहाँ तक, डी आर। यहाँ से लिखेंगे द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करने में टेस्ट चार्ज को हमने वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, माइनस क्यू नोट ई। देखिए यहाँ पे वेक्टर नहीं है, अब हमने मैग्नीट्यूड रखा है इसका, माइनस क्यू नोट ई डॉट मल्टीप्लाई डी आर के साथ। डी आर आपकी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन है इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो यहाँ पे,
यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, वर्क डन आपका माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है यहाँ तक, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा वर्क डन आ चुका है पॉइंट ए से बी तक किसी टेस्ट चार्ज को उठा के लेके जाने में। अब देखिए वर्क डन का हमारे पास एक और रिलेशन होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखें तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमने ये देखा था। अगर हम इस रिलेशन से वर्क डन निकालें तो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ पे हमने बना के छोड़ दी। अब यहाँ देखेंगे आल्सो द वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज आल्सो गिवन बाय दिस। वर्क डन किसके बराबर हो सकता है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस के। इस रिलेशन से हमने निकाला इसको। अब चार्ज कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है। देखिए चार्ज तो आपका क्यू नोट है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज को आप उठा के लेके आ रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ, ए पॉइंट से बी के बीच। तो क्या करोगे आप, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, आपको पता ज्यादा कौन है, वी बी, माइनस कर दो वी ए। तो ये आपके पास क्यू नोट वी बी माइनस वी ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास वर्क का फॉर्मूला। अब वी बी माइनस वी ए ये क्या बताता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल को हम डायरेक्ट डीवी के नाम से दिखा दें, क्योंकि आपने देखा था वी ए के ऊपर पोटेंशियल वी थी और जो बी पॉइंट था उसके ऊपर वी प्लस डीवी थी। जब बी वाले में से माइनस करेंगे ए वाले को तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डीवी बचेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इस वी बी माइनस वी ए की जगह क्या रख दिया, डीवी। देखिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों वर्क डन और सेम पॉइंट ए से सेम पॉइंट बी तक जाने का वर्क डन है, तो दोनों क्वांटिटी एक जैसी होंगी। तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, इक्वेट कर दो, इक्वल रख दो, इक्वेटिंग द टू वर्क्स। तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। माइनस क्यू नोट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नोट डी वी। क्यू नोट से क्यू नोट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इधर रखा हमने, डी आर को उठा के ले गए इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके इक्वल आया, माइनस डी वी बाई डी आर। अब ये जो क्वांटिटी dv बाई डी आर है ये आपको क्या बताता है, देखिए dv का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल और बाई में जो dr है इसका मतलब है कि चेंज इन डिस्टेंस। तो इस पूरी टर्म का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस चेंज करने से पोटेंशियल में चेंज कितना होगा। और कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जो डिस्टेंस चेंज करने से चेंज होती है उसको हम उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट बोलते हैं। अब यहाँ पे चेंज कौन होता है, पोटेंशियल, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपके पास रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, माइनस डीवी बाई डी आर के। और जो ये डीवी बाई डी आर है ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, और इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टर्म आपको याद रखनी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप आगे भी यूज करेंगे। पोटेंशियल चाहे कोई भी टर्म हो, किसी का ग्रेडियंट हो, उसका मतलब है कि डिस्टेंस चेंज होने से वो चेंज होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। अब आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक के क्वेश्चन पे। किसी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो आपकी पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे हुई। अब देखो इस रिलेशन को आपको बताया गया है कि ई जो है इज इक्वल टू है माइनस डी वी बाई डी आर के। क्लियर है। इस डी आर को उठा के इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, ई के साथ मल्टीप्लाई में डी आर। इस माइनस को इधर ले गए तो ये बन गया माइनस का ई डी आर, किसके इक्वल बचा, डीवी के इक्वल। अब उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो ये राइट हैंड साइड पूरी टर्म क्या बन गई, 0। इसका मतलब हमारा जो डीवी था वो किसके इक्वल आया, 0 के। डीवी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। 0 है, चेंज इन पोटेंशियल 0, इसका मतलब पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होता। देखिए ये हमारा स्फेरिकल सेल था, इसके अंदर पोटेंशियल में कहीं भी कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ, वही वैल्यू यहाँ पे, वही यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके अंदर हर जगह हमारी पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। इसके बाद बताया गया है आपको कि जो हमें ये रिलेशन मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, इससे हमें क्या देखने को मिलता है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसने बताया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी,
जिस डायरेक्शन में हमारी पोटेंशियल डिक्रीज होगी तेजी से, स्टीपेस्ट का मतलब होता है तेजी से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में हमारी पोटेंशियल तेजी से कम हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, अगर हम पॉजिटिव सोर्स चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अगर हम इस सोर्स चार्ज की तरफ जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। अब इसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, कम हो। आपको पता है जितना हम इस सोर्स चार्ज से दूर होंगे उतनी हमारी पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। अगर हम इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये बात इसने कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो तेजी से कम हो। सेकंड पॉइंट इसने बताया है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये तो वही रिलेशन है जो हमने अभी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका dv बाई डी आर के नेगेटिव के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। ये दो बातें हमें इस रिलेशन से देखने को मिलती हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।